Good morning, 10th class. Let's start your practice session of your term 1 board examination. I decided to club both of your Arihant questions and the Oswal one. So first we are starting from Oswal practice series, and so let's start doing our question without wasting time because exams are on the corner, you know this. So let's take our first question. Which of the following is not a physical change? So uh, मैंने एक बहुत ही आपको इजी तरीका दिया था आपका केमिकल चेंज आइडेंटिफाई करने का कि किसी भी चीज़ को हम बर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका केमिकल चेंज ही होगा. सो यहाँ पे हमें नॉट अ फिजिकल चेंज, जो फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है. वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ चेंज हो रही है एंड दैट कैन रिवर्ट बैक टू इट इनिशियल स्टेट, दैट इज़ योर फिजिकल चेंज. ओके, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई नॉट अ फिजिकल चेंज, दैट मीन्स हमें पता करना है केमिकल चेंज क्या होगा. ठीक है, क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसी स्टेटमेंट से कीजिए जो दिया गया है या फिर अपने तरीके से कीजिए जो आप उससे समझते हैं. So here it is written combustion. Combustion is burning of something in the presence of oxygen is called combustion. ठीक है, तो ये बर्निंग से रिलेटेड है, दैट मीन्स केमिकल चेंज पूछा गया था तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा. फर्दर यू कैन रीड एक्सप्लेनेशन एज वेल. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन क्या होती है. केमिकल रिएक्शन ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसमें हमारी इनिशियल जो भी सब्सटेंस होता है जिससे हमने स्टार्ट किया है वो फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है और फिर उसका पीछे आना यानी बैकवर्ड आना इज़ नॉट पॉसिबल. सपोज मैंने केमिकल चेंज किया हुआ है, मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया. मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया. मैग्नीशियम रिबन मीन्स एक चिप्स होती है, एक चिप की तरह चीज़ होती है, कोई भी पतली सी जो है आप मेटल का ले सकते हैं. एंड जब मैंने इसे बर्न कर दिया, मैंने इसे हीट देकर के बर्न कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ये ऐश की तरह बन जाता है. ऐश यानी राख कहते हैं हिंदी में से. तो क्या इस राख से मैं दोबारा इस मैग्नीशियम मेटल को पा सकती हूँ? तो आंसर है नहीं. ठीक है, तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन. तो अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होगा. स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग, यू हैव जस्ट स्टोर द गैस एंड इट विल रिमेन एज इट इज. सेकेंड थिंग इज लिक्विफिकेशन ऑफ एयर. लिक्विफिकेशन ऑफ एयर क्या होती है? हवा, आपकी जो हवा होती है इसे गैस की तरह कंसीडर कीजिए, इसमें कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं. ठीक है, पर ये वाटर वेपर्स इतने लाइट होते हैं कि एयर की तरह फॉर्म होते रहते हैं. पर इस एयर को आप कलेक्ट करके कंडेंस कर देंगे तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी. सो अगेन दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज बिकॉज आप इस लिक्विड से फिर से इस वाटर वेपर्स को बना सकते हैं. सो कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन एन ओपन. अब हेयर नथिंग इज ओपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग, सेम थिंग इज देयर. पेट्रोल को आपने चाइना डिश में रखा हुआ है और ओपन करके रखा हुआ है तो वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है. देन अल्टीमेटली योर मास्टर थिंग कम्स. जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं इसको मेरे से सुन चुके हैं कि बर्निंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू केमिकल चेंज एंड हियर इज रिटन हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड यू गॉट योर आंसर. सो दी ऑप्शन विल बी योर answer. You can check your answer and read the explanation as well if you are not if you are not satisfied with my explanation. Then let's study your third question. In which of the following chemical equation the abbreviation represents the correct states of the reactant and products involved at a reaction temperature? You have to identify the state, जिस state में आपकी जो चीज़ें present होती हैं. जैसे हाइड्रोजन इज अ गैस, यहाँ पे लिक्विड आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है तो दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, हाइड्रोजन लिक्विड नहीं होती है, ऑक्सीजन भी लिक्विड नहीं होगा, ये गैस होती है इन जनरल. ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन बट इन टेंथ स्टैंडर्ड विल टेक बेसिक थिंग्स. सो दिस इज रॉन्ग एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई करेक्ट थिंग. ओके, read question as much you can so that you can reach to the correct answer. Then यहाँ पे बी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन या गैस है, बिल्कुल ठीक है. ऑक्सीजन लिक्विड है, इसे छोड़ देंगे हम. हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है एंड वाटर लिक्विड है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो विल टेक इट एज एन आंसर. एंड डी ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस एंड वाटर इज ऑल्सो गैस. नो, वाटर जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है दैट इज लिक्विड. ओके, सो विल कैंसिल दिस डी ऑप्शन, टेक सी ऑप्शन. ओके, देन कम्स योर फोर्थ क्वेश्चन. अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस लिए गए हैं, नॉट बहुत हाई फाई हैं. ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका चैप्टर 1 के बारे में है, इसलिए लाइन वाइज लाइन क्वेश्चंस लिए गए हैं. सो यू कैन if you study this chapter very well you can watch this video in double x speed. So question number 4 says the reaction in which a substances undergo a change to produce a new substance and new properties is called. ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कोई भी सब्सटेंस जैसे न्यू सब्सटेंस बन चुका है, इनिशियली कुछ था और फिर नया बन चुका है, वो केमिकल चेंज से ही रिलेटेड होता है. सो यू गॉट योर आंसर, इट इज़ अ केमिकल चेंज. फिजिकल, नो, नॉट हैपनिंग. न्यूक्लियर रिएक्शन, नो, इट्स नॉट हैपनिंग.
बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस का तो आपका सिलेबस ही नहीं है। बायोकेमिकल रिएक्शंस, नो इट्स नॉट हैपनिंग। बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो पोर्शन है आपका वो कार्बन वाले चैप्टर 4 में आएगा, एंड दैट इज कैंसल्ड, कट गया है वो सीबीएसई पोर्शन से। सो नाउ स्टडी योर फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन। कौन सी कंडीशन है जो केमिकल रिएक्शन के लिए कंपलसरी है या नेसेसरी है। योर ऑप्शन इज इट मस्ट बी अकम्पनीड विद अ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करने से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वन ऑफ द, जब आपके पास ऑप्शन हो ऑल ऑफ द अबव, तब आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें सी ऑप्शन तो 100% जो है फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सी ऑप्शन इज वेरी प्रोमिनेंट एंड लेट्स सी इस आंसर, देन वी टॉक अबाउट। इसका आंसर आपका ये सी होगा। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, आपका एनसीईआरटी का थर्ड पेज पे ही ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो now we'll take your assessment based question, which is very very important. Question number 4 says burning of a candle is a physical change. Okay, burning of, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्निंग हमेशा केमिकली होता है, तो ये सीधा का सीधा आपका डी ऑप्शन के पास चला जाएगा। पहला आपका असेशन गलत है, आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डी ऑप्शन को चूज कर लीजिए। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। बिल्कुल, सोडियम मेटल बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इसे कैरोसिन में अपन स्टोर करते हैं। रीजन क्या है, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। देखिए मेल्ट नहीं होता है, वो मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने एयर में एक्सपोज होगा तो एक्सप्लोसिव होता है, आग पकड़ लेता है, यानी ये आर गलत है। जब भी आर गलत होता है तो ऑप्शन सी ही चूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट टू एसिड। ठीक है, देखिए हमारे पास एक बीकर है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे आपका एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, is added to water and not water to acid। तो एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, तो ये हमारा क्या है, वाटर है, और एसिड को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और फिर ये कह रहा है कि उसके बाद में एंड नॉट वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो ये असेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी क्योंकि एसिड को हम ड्रॉपर से डालते हैं, तो ड्रॉपर को हम ऊपर से डालते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एसिड को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, असेशन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, एंड देन रीजन लेते हैं, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, अगर हम वाटर को डालेंगे ऊपर से, तो उसकी काफ़ी लार्ज होती है, यानी वो 11 रिएक्शन हो सकती है। तो आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट लार्ज, हीट विल बी क्वाइट लार्ज, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से आप ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, और इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, अगर आप स्पेसिफिक हीट से ज़्यादा ही रिलेट कर लेंगे। तो स्पेसिफिक हीट से आप इसको ब्रेक करके अगर हीट पे फोकस करेंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली योर आंसर। एंड देन सेवेंथ क्वेश्चन सेज in the reaction manganese dioxide and HCl is giving you manganese dichloride, water and chlorine gas. So HCl is getting oxidized while MnO2 is getting reduced। देखिए MnO2 ने जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, तो ये डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये रिड्यूस आपका हो रहा है, ये बिल्कुल बात सही है। HCl में देखिए हाइड्रोजन के साथ में Cl हट करके O आ गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल हमारी सही है। अब हम रीजन को देखेंगे, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यही डेफिनेशन होती है और यही डेफिनेशन इन्होंने बताई है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड देन कम्स योर असेशन, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, आपने चिप्स के पैकेट खाया होगा और उसमें यहाँ पे आपकी इतनी नन्ही सी चिप्स होती है और इतनी सारी गैस भरी होती है, तो ये इन्होंने यही कहा है, फ्लश विद गैस, दैट मीन्स गैस इसमें भरी हुई होती है। देन रीजन सेज नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स द ऑयल एंड फैट्स ऑफ चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीडाइज यानी खराब होने से उसको रोकती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। So A is correct, R is correct, and explanations are also correct. So you will go with your option A. So this much we have completed from OSWAL. Now we'll move to your Arihant book. We are not taking case-based question from this chapter because these are not important. Case-based question will be framed from your chapter 4. Sorry, chapter your 2 chapter and
and your acid bases and salts. So we are leaving this and we are moving to Arihant book.